ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग लगातार देख रहे थे आधुनिक भारत की कहानी, और उसमें हम लोग शुरुआत किए थे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में सभी जगह कैसे कैसे विद्रोह हुए थे हम लोग बारी बारी से करके वीडियो वाइज देख चुके थे और पूरा डिटेल व्याख्या किए हैं। और यकीनन मानिए कि आप अगर पूरा वीडियो करते हैं तो एक भी प्रश्न आपका अगर छूट जाता है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिएगा कि मेरा इस एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम दिए थे और मेरा एग्ज़ाम का क्वेश्चन छूट गया। तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटने जा रहा है। और आज आप लोग का शॉर्ट रिवीजन और आज का जो क्लास है हम लोग का, इस सारी बात हम आपको पढ़ा चुके हैं और एक जगह करके आज हम आपको प्रदान कर रहे हैं कि कहाँ से विद्रोह कौन किए थे और विद्रोह को दबाने वाला कौन सा अंग्रेज था, और उसी को पूरा आज हम लोग क्लियर व्याख्या करेंगे, डिटेल व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप अगर थोड़ा भारत का एक छोटा सा मानचित्र ले ले तो सबसे महत्वपूर्ण होगा और समझने में क्या होगा, आसानी होगा कि भारत का कौन सा क्षेत्र में कहाँ पे आंदोलन हुआ था और कौन विद्रोह को दबाया था। एक छोटा सा हम लोग मानचित्र ले लेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए अपना प्यारा सा भारत, और ये भारत का नक्शा हाथ से बनाए हैं तो थोड़ा गलती उलती होगा तो इसके लिए कोई बात नहीं। हम जो आपको समझाना चाहते हैं वो आपको हम इस नक्शा से समझा पाएंगे, इसलिए भारत छापे हैं। देखिए, अब यहाँ पर पहला राजधानी की बात करें तो भारत की राजधानी अभी वर्तमान में जो दिल्ली है, वह दिल्ली में क्या हुआ था, पहले वो दिल्ली का घटना को हम लोग देखते हैं। आपको हम बताए थे कि 1857 की क्रांति का जो शुरुआत होता है वह मेरठ से होता है। उत्तर प्रदेश में सैनिक छावनी था मेरठ, और मेरठ से 1857 का विद्रोह का शुरुआत होता है और मेरठ से सिपाही पहुंचता है दिल्ली, और पहली बार सबसे पहले दिल्ली शहर में 1857 की क्रांति होता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो भारत के तरफ से दिल्ली में नेतृत्व करने वाला जो राजा था उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय या जफर। आपको बहादुर शाह द्वितीय भी कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं पर बहादुर शाह जफर भी मिलता है। तो 1857 की क्रांति में भारत के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था दिल्ली में वह था बहादुर शाह द्वितीय या जफर, और इसका सेनापति था बख्त खां। इसका सेनापति का नाम याद रखिएगा, सेनापति था बख्त खां। और बहादुर शाह द्वितीय या जफर, जिसको हम लोग अंतिम मुगल बादशाह कहते हैं, कि जो अंतिम रूप से मुगल बादशाह थे, यही यहाँ पर विद्रोह कर रहे थे दिल्ली में, और यहाँ पर जो सेनापति बनाया गया था बख्त खां को। और यहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए सर्वप्रथम निकोलसन आते हैं, और निकोलसन इस विद्रोह को दबाने के क्रम में बख्त खां से इसका बहुत भयंकर लड़ाई होता है, और बख्त खां अंतिम में अपना इसका मृत्यु होता है और इसको मारकर इसको भी मार देते हैं, बख्त खां गोली मार देते हैं, जिस कारण से निकोलसन का भी क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। और अंत में हडसन ने 1857 का विद्रोह को दिल्ली में दबाया, और कहा जाता है कि हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय या जफर को हुमायूं के मकबरा से पकड़ा था और रंगून निर्वासित कर दिया था, और इसके बाद कोई भी मुगल बादशाह भारत में नहीं हुआ। तो यहाँ से आपका 3-4 क्वेश्चन बनता है। पहला प्रश्न कि दिल्ली से 1857 विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय या जफर। बहादुर शाह द्वितीय या जफर अपना सेनापति किसको बनाया, तो बख्त खां को। 2 क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1857 क्रांति को जब दिल्ली में दबाने गया तो उसका मृत्यु हो गया, तो वह निकोलसन। और फाइनली अंतोगत्वा कौन सा अंग्रेज ने 1857 क्रांति को दिल्ली में दबा दिया, उसका नाम है हडसन। तो आप याद रखिएगा फाइनली हडसन दबा दिया। अब आगे क्वेश्चन पूछता है कि बोलो हडसन ने 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय जफर को कहाँ से पकड़ा था, तो हुमायूं के मकबरा से पकड़ा था, और कहाँ भेज दिया, तो रंगून भेज दिया। और अंतिम क्वेश्चन कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय या जफर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सारी बातों को समझ गए होंगे कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व करने वाला था बहादुर शाह द्वितीय या जफर, और विद्रोह को दबाने वाला था पहले निकोलसन, उसके बाद आया हडसन। चलिए अगला कहानी हम लोग दिल्ली के बाद देखते हैं अवध का। यूपी का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में अवध
जो जिसको आप लोग कहते हैं लखनऊ के क्षेत्र, लखनऊ के क्षेत्र में हम लोग देखे थे या हम लोग जानते हैं कि लखनऊ के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो कर रही थी उसका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अवध के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व करने के लिए आया था कैंपबेल। तो याद रखिएगा कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ या अवध, देखिए यहाँ पर लिखा अवध, अगर क्वेश्चन में लखनऊ आता है तो आप घबराने की कोई बात नहीं है, लखनऊ रहे या अवध रहे ये दोनों जगह से एक ही को प्रश्न आएगा क्योंकि दोनों क्षेत्र एक ही है। बेगम हजरत महल ने यहाँ पर विद्रोह को दबाया और विद्रोह प्रारंभ किया था और विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज था कैंपबेल, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला कानपुर, उत्तर प्रदेश में ही यूपी के क्षेत्र में ही जगह था कानपुर और कानपुर में जो नेतृत्व कर रहा था वो नेतृत्व कर रहा था नाना साहेब। पूरा घटना आपको बता चुके हैं तो याद रखिएगा कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाला भारतीय कौन था, नाना साहेब। और इस विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल और हैवलॉक, दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। अगर ज़्यादातर आता है तो कैंपबेल आ जाता है, कभी कभार आपको हैवलॉक भी देखने को मिलेगा। तो आप दोनों बात याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से विद्रोह करने वाला विद्रोही था नाना साहेब और इस विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल और हैवलॉक, दोनों का नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए झांसी, बहुत चर्चित कहानी है झांसी का, जहाँ से आप लोग को मालूम है लक्ष्मीबाई ने खुद यहाँ पर 1857 के विद्रोह में भाग ली थी और झांसी की रानी इसको कहा जाता है लक्ष्मीबाई को। और यही लक्ष्मीबाई जब झांसी में विद्रोह कर रही थी तो इसको दबाने के लिए कैप्टन हीरोज आया था, अंग्रेज की तरफ से अंग्रेज अधिकारी हीरोज आया था। तो लक्ष्मीबाई के साथ आप हीरोज का नाम याद रखिएगा कि झांसी में लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया और हीरोज ने विद्रोह को दबाया। उसके बाद देखिए पटना, बहुत चर्चित कहानी पटना का भी आपको सुनाए थे, आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, पूरा डिटेल व्याख्या पटना की है। बिहार संबंधित कोई भी एग्जाम हो तो इससे पिछला वाला वीडियो से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा 1857 विद्रोह में, इसका गारंटी है। यहाँ पर देखिए पटना में विद्रोह का नेतृत्व करने वाला था पीर अली और पटना का कमिश्नर था टेलर। तो टेलर ने ही पीर अली को मृत्युदंड दे दिया था या फांसी की सज़ा सुना दिया था। तो याद रखिएगा पीर अली पटना में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेज के तरफ से पटना कमिश्नर था टेलर। तो टेलर का नाम याद रखिएगा कि पटना में विद्रोह को दबाने वाला टेलर था और पटना में विद्रोह करने वाला पीर अली था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न को अच्छा ढंग से समझिए, यहाँ पर कितना विद्यार्थी गड़बड़ कर जाता है। जब आपको पटना कहे पटना तो आप लगाइएगा पीर अली, तो प से पटना और प से पीर अली। उसके बाद अगर आपको पूरा बिहार कह दे या जगदीशपुर कह दे तब आप लगाइएगा वीर कुंवर सिंह। बिहार कहे या जगदीशपुर कहे तो विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था, वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह के साथ बहुत सारा अंग्रेज का नाम जुड़ता है अधिकारी को कि इसको हराने के लिए आते हैं और अंत में खुद हार के चल जाते थे, लेकिन अंत में सफलता मिला लिग्रांड और डगलस को। लिग्रांड और डगलस ने पटना के अलावा अगर पटना में कहेगा तो पीर अली, और पीर अली को विद्रोह दबाने वाला था टेलर। और आपको अगर बिहार का कह दे या जगदीशपुर कह दे, दोनों में से कोई कह दे तो वीर कुंवर सिंह, और इस विद्रोह को दबाने वाला था लिग्रांड और डगलस। अगला देखिए फैजाबाद, उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है और नाम क्या है, फैजाबाद। तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, मौलवी अहमदुल्ला। और मौलवी अहमदुल्ला का नेतृत्व दबाया था कौन, कैंपबेल। याद रखिएगा कि कैंपबेल ने फैजाबाद में विद्रोह को दबाया था और विद्रोह करने वाला था मौलवी अहमदुल्ला। उसके बाद है आपका इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से जो विद्रोह करने वाला था उसका नाम था लियाकत अली। और हमको पिछला क्लास में आपको बताए थे इलाहाबाद में लियाकत अली विद्रोह कर रहे थे। और जब इलाहाबाद को चारों तरफ से घेरा गया अंग्रेज के द्वारा और अंग्रेज का नाम था कर्नल नील, तो लियाकत अली चल जाते हैं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में पकड़े जाते हैं। याद रखिएगा लियाकत अली का नाम। उसके बाद बरेली, बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था खान बहादुर खान। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था खान बहादुर खान। और यहाँ पर भी विद्रोह को दबाने में सबसे अहम भूमिका है कैंपबेल का। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि तरीका से कि कैसे इन सारी बातों को याद रखा जाए, वो सबसे मेन बात है। आप पढ़ते कितना है
कंपटीशन के लाइन में, जनरल कंपटीशन के लाइन में पढ़ते कितना है उससे आपका कोई एग्ज़ाम को लेना देना नहीं है। एग्ज़ाम को बस इस बात से लेना देना है कि आप याद कितना रखे हैं, यानी आपको जो पूछा जाएगा तो आप अपना कितना प्रतिशत एग्ज़ाम में दे रहे हैं, वो सबसे मेन है। पढ़े, पूरा पढ़ लिए सिलेबस, लेकिन याद कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़े। सीधा समझिए कि आप पूरा सिलेबस को पढ़ लिए हैं और आपको याद कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न रहता है तो आप समझिए कुछ भी नहीं पढ़े हैं। इसीलिए पहले आप विद्रोही नेता को याद कर लीजिएगा और तब अंग्रेज को सेट कराइएगा। देखिए यहाँ पर आपको कैंपबेल का नाम कई जगह मिलता है, 1 जगह, 2 जगह, उसके बाद 3 जगह और 4 जगह। 4 जगह कैंपबेल का नाम मिला है और 4 का 4 जगह देखिए यूपी से संबंधित है। आप बताइए, अवध या लखनऊ यूपी का क्षेत्र है, कैंपबेल वहाँ विद्रोह दबाया। अब बताइए कि कानपुर में नाना साहब कर रहे थे, यहाँ पर विद्रोह कौन दबाया? कैंपबेल दबाया, तो कानपुर भी यूपी का क्षेत्र है। उसके बाद आप देखिए कि फैजाबाद यूपी का क्षेत्र है, यहाँ पर कैंपबेल दबाया। फिर उसके बाद बरेली यूपी का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कैंपबेल दबाया। तो आप लोग ये पूरा बात को जोड़ के याद रखिएगा, लेकिन पहले विद्रोही नेता याद कर लीजिएगा कि दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय जफर, लखनऊ या अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में लक्ष्मीबाई, पटना में पीर अली, बिहार या जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में आपको याद रखिए खान बहादुर खान। अब देखिए कुछ कुछ नाम आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। टेलर कमिश्नर था पटना का, विद्रोह को दबाया। हीरोज का नाम तो आपको याद रहना चाहिए, लक्ष्मीबाई का विद्रोह को दबाया। फिर उसके बाद आप निकोलसन हडसन दिल्ली में याद रखिए और कैंपबेल को आप अवध में याद रखिए, कैंपबेल को आप कानपुर में याद रखिए, कैंपबेल को आप फैजाबाद में याद रखिए, कैंपबेल को आप बरेली में याद रखिए। तो इतना सारी बात को आपको और याद रखते हैं तो यकीन मानिए रेलवे संबंधित कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि आप देखिए बीपीएससी तक की बात करते हैं, ये आपका पूरा जितना हम आपको पढ़ाए उसका सारांश है। यह बात आपको 1857 क्रांति जब पढ़ते हैं तो इतना बात तो आपको याद चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप जो याद करते हैं करिए, लेकिन इतना बात आप लोग याद करिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज टॉपिक है। आपको इतना याद रहता है तबे समझिए आप कुछ अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना पाइएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा। आप सेट बना सकते हैं कोई भी एग्जाम का। अब उसके बाद देखिए, अब इसका लास्ट क्लास हम लोग अगले क्लास में लेंगे, जो इसका अंतिम होगा, और उसमें बताएंगे कि भारत लेवल पर जब 1857 क्रांति हुआ तो अंग्रेज अपने शासन प्रशासन की नीति में किस प्रकार से परिवर्तन किया और भारत में क्या क्या सिस्टम को बदल दिया अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेज को भी झटका लगा है कि इतने बड़े विद्रोह भारत में हो गया, तो इसके पीछे क्या कारण है, इसका पूरा समीक्षा किया जाएगा। और समीक्षा करके भारत शासन अधिनियम 1858 का चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो उसमें बताएंगे कि सेना जो इतना बड़ा विद्रोह कर दिया तो सेना को लेकर क्या रवैया अपनाएगा, और भारत के जो अनेक क्षेत्र में राजा रजवाड़े हैं और उतना बड़ा योगदान दिया, इसमें इतना राजा विद्रोह किया तो राजा को लेकर क्या रवैये है, क्या हड़प नीति रहेगा जारी कि ख़त्म किया जाएगा, डलहौजी का बात को आगे बढ़ाया जाएगा कि डलहौजी को समाप्त किया जाएगा। अब यही सब बात को लेकर आप लोग बने रहिए अगले वीडियो में और इंतज़ार करिए, आपको अगला वीडियो बहुत जल्द अगले दिन आएगा। और आप लोग लगातार वीडियो में रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना वीडियो को प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं। इसी तरह आप लोग सपोर्ट देते रहिए। बहुत जल्द अगर 1857 क्रांति ख़त्म करने के बाद हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं 1885 से 1947 तक, और उसको समझिए फिल्मी अंदाज में आपको कहानी की तरह बताया जाएगा कि आखिर भारत में हुआ क्या था। तो इसके लिए आप लोग लगातार बने रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों तक चैनल को पहुँचाइए और आप अपना सपोर्ट दीजिए, समर्थन दीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।